की पहली ऐसी पुनर्जन्म की कहानी जिसे अमेरिका के ब्राजील यूनिवर्सिटी ने क्लीन चिट दी थी दोस्तों, और कहा था कि ये कहानी सत्य है। 70 के दशक की ये कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये कहानी जो कि पूरी सत्य है, इसलिए हमने सोचा कि इस कहानी को आप तक भी पहुंचाया जाए। तो चलिए ये कहानी क्या है इसे जानते और समझते हैं, और इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के इटावा से। इटावा में एक ठाकुर परिवार रहता था, जिसमें एक बेटी जिसका नाम सुमित्रा और उसके माँ बाप। हम इनकी जिंदगी खुशहाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक इनकी जिंदगी चल रही थी, क्योंकि पिता जो थे वो बाहर कमाते थे, वहीं से पैसे आते थे और इनका गुजारा होता था। माँ जो सुमित्रा की माँ जो थी वो हमेशा बीमार रहती थी। सुमित्रा के ऊपर कहर तो तब टूटा जब उनकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद सुमित्रा बिल्कुल ही अकेली रह गई, गुमसुम सी रहने लगी। पिता कब तक अपनी बेटी का सहारा बनता, कब तक अपनी बेटी को देखता, क्योंकि पिता जो थे वो बाहर काम करते थे और वहीं काम करने से उनको पैसे मिलते थे, जिससे उनका घर का गुजारा चलता था। कुछ दिन तो पिता ने बेटी को संभाला। कुछ दिनों के बाद पिता ने सोचा कि धीरे धीरे बेटी बड़ी हो रही है और पैसों की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को सुमित्रा को उसके ताऊजी के पास छोड़कर और बाहर चले गए। सुमित्रा गुमसुम सी रहती थी, कहे भी तो किससे कहे। अपनी बात कहने के लिए उसके पास कोई नहीं था, क्योंकि माँ जो उस दुनिया से चली गई थी, और जो ताऊजी थे उनके यहाँ भी कोई नहीं था, केवल ताऊजी थे। तो वो गुमसुम सी रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। धीरे धीरे ऐसे समय गुजरता रहा और सुमित्रा 13 साल की हो गई। अब तक सुमित्रा के पिता ने इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। अब उन्होंने सुमित्रा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि बिन माँ की बेटी थी, घर में कोई नहीं था, इसलिए पिता को चिंता लगी रहती थी अपनी बेटी की। तो वो सोचते थे कि हम अपनी बेटी की शादी कर दें तो हम बेटी भी खुश रहेगी और हम भी अपनी सुकून की जिंदगी बिता पाएंगे, क्योंकि पहले के जमाने में लोग जल्दी शादी कर देते थे। और यहाँ तो सुमित्रा की माँ नहीं थी, तो पिता ने और भी जल्दबाजी कर दी। सुमित्रा की शादी सरीपुरा गांव में जगदीश नाम के व्यक्ति के साथ उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। सुमित्रा जो कि जगदीश के घर दुल्हन बनकर पहुंची, तो वहां भी उसको अपनापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जो जगदीश था वो भी पिता की तरह बाहर ही कमाया करता था। वहां भी सुमित्रा अपने आप को अकेला महसूस करती थी, और जिससे वो किसी से ज्यादा वहां भी घुल मिल कर नहीं रहती थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, अकेले शांत शांत रहती थी। इस बात को लेकर कई महिलाओं ने उनके घर वालों से कहा भी कि जब भी सुमित्रा मिलती है या कुएं पर पानी भरने जाती है तो सुमित्रा गुमसुम सी रहती है, ज्यादा किसी से बात नहीं करती है। धीरे धीरे ऐसे ही सुमित्रा की जिंदगी चलती रही, सास ससुर की सेवा करते और घर का काम करते हुए ऐसे ही उसके दिन गुजरते रहे। धीरे धीरे 1985 आया और 1985 में सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देने के बाद सुमित्रा बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई आ गया था और उसके दिन जो खुशहाल बन गए थे। अब उसको अकेलापन महसूस नहीं होता था। उसको लगता था कि अब मेरा जो बेटा है
अब मैं उसके सहारे अपने दिन गुजार लूंगी। इसलिए वो अपने बेटे को बेहद प्यार करती थी। नन्हे से बेटे को गोद में उठाए हुए पूरे घर का काम करती, कुएं पर पानी भरने जाती, तब भी बेटे को घर पे नहीं छोड़ती, किसी के सहारे अपने बेटे को नहीं देती कि शायद मेरे बेटे को ये लोग परेशान न कर दे। तो कुएं में पानी भरने के लिए जब जाती तो एक हाथ में उसके बेटा होता और दूसरे हाथ में उसके मटका, सर पर मटका रखे हुए, बेटे को गोद में लिए हुए वो पानी भरने जाती और पानी भरकर घर वापस भी आ जाती। लेकिन एक बार भी किसी से ये नहीं कहती कि मेरा बेटा ले लो या मेरी बेटे को थोड़ी देर अपने गोद में रख लो, मैं ये काम कर लूँ। वो अपने बेटे को गोद में उठाए हुए ही पूरा काम करती थी। सारे लोग कहते थे कि प्यार तो माएँ बहुत करती हैं, लेकिन सुमित्रा जैसा प्यार शायद कोई नहीं करता। वो अपने बेटे से बातें करती थी। आप सोच के देखिए कि 3 से 4 महीने का बेटा है, सुमित्रा उससे बातें कर रही है। वो उसकी बातें समझेगा भी तो क्या, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे से बातें करती थी। सारा जो ध्यान था वो अपने बेटे की तरफ ही लगाया करती। पति शहर से आ भी जाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और चला भी जाता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बेटे पर ही, अपने बेटी के ही देखभाल में लगी रहती थी। धीरे धीरे ऐसे ही सुमित्रा की जिंदगी निकल रही थी। एक दिन वो कुएं पर पानी भरने गई। एक हाथ में उसके बेटा है और दूसरे हाथ में उसने अपना मटका उठाया हुआ है। कुएं से कुछ दूर ही चली थी कि उसने एक अजीब सी हरकत करना शुरू कर दी। उसने अपने एक हाथ को ऊपर उठाया जिससे उसका मटका जमीन पर गिर गया और दांतों को जोर से बजा रही है, और जिस हाथ में बेटा है उस हाथ को इतना टाइट कर रही है कि बच्चा रो रहा है, उसे दर्द हो रहा है, लेकिन सुमित्रा को कोई एहसास नहीं हो रहा। वो ऐसी ही हरकत किए जा रही है। कुएं पर महिलाएं खड़ी हुई है, वो आवाज दे रही हैं कि सुमित्रा ये क्या कर रही हो, बेटे को लग रहा है। सुमित्रा 4 से 5 मिनट तक यही करती रही। जब सुमित्रा नॉर्मल हुई तो महिला ने कहा कि सुमित्रा ये क्या कर रही थी। तो सुमित्रा ने कहा कि मैं क्या कर रही थी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं तो खड़ी थी और खड़े ही खड़े मेरा मटका और गिर गया, फूट गया, और तुम कह रही हो कि तुम क्या कर रही थी। वो महिला मुंह पर हाथ लगाकर और चुप रह गई। सुमित्रा अपने बेटे को लेकर घर आई, आकर सास से कहा कि मेरा मटका आज गिर गया है, मुझसे वो मटका फूट गया है। सास ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सुमित्रा भी अपने घर के काम में लग गई। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। एक दिन वो किचन में काम कर रही थी। किचन क्या दोस्तों, किचन इतनी अहमियत पहले नहीं रखा करते थे। 4 डिब्बों में नमक मिर्च और आंगन में एक चूल्हा बना होता था, उसी पर महिलाएं काम करती थी। सुमित्रा भी उसी पर काम कर रही थी। उसने फिर से वही हरकत करना शुरू कर दिया। इस बार वो दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए है, दांतों को तेजी से बजा रही है। सुमित्रा को देखकर सास कभी तो पास आती थी और कभी तो दूर चली जाती। सुमित्रा की सास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। वो बेटी बेटी आवाज लगा रही है कि सुमित्रा बेटी तुम्हें ये क्या हुआ है, ये क्या कर रही हो, लेकिन सुमित्रा कुछ बोल नहीं रही है। अब सास डर जा, ससुर भी दूर खड़े सुमित्रा को देख रहे हैं। सुमित्रा के सर से दुपट्टा गिर गया है, क्योंकि पहले महिलाएं घूंघट किया करती थी। सुमित्रा का घूंघट गिर चुका है, दुपट्टा जमीन पर पड़ा हुआ है और सुमित्रा यूं ही हरकत किए जा रही है। 4 से 5 मिनट होने के बाद सुमित्रा जब नॉर्मल हुई तो सुमित्रा की सास ने कहा कि बेटी ये क्या कर रही थी। सुमित्रा ने कहा कि मैं क्या कर रही थी, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो अपना काम कर रही थी। सुमित्रा की सास अब सुमित्रा से डरने लगी, उसको डर लगने लगा। जब उसने देखा है कि सुमित्रा ऐसी हरकत कर रही थी तो वो उस हरकत को कैसे भूल जाए, उसे सुमित्रा से अब डर लगने लगा। उसने अपने बेटे को
खत लिखवाया और उस खत में बताया कि तुम्हारी पत्नी को ऐसा ऐसा हो रहा है। जो सुमित्रा के पति हैं वो शहर से तुरंत वापस आए और सुमित्रा से बातचीत करने लगे। शाम का समय था, उससे पूछने लगे कि माँ कह रही थी कि तुम ऐसी ऐसी हरकत करती हो। सुमित्रा ने कहा कि आपको लग रहा है कि मैं ऐसी कोई हरकत करती हूँ? आप मुझे देख तो रहे हैं, मैं आपसे कितने अच्छे से बात कर रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और वैसी ही हरकत सुमित्रा अब फिर से करना शुरू करती है, दोनों हाथों को ऊपर और तेजी से दांतों को बजा रही है और अजीब सी आवाज निकाल रही है, जिसे देखकर पति अब डर जाता है और सुमित्रा सुमित्रा कह के उसको बुलाता है, लेकिन सुमित्रा उसकी बातों को सुन नहीं रही थी। पति दूर भाग जाता है, दूर खड़े होकर देखता है। जब सुमित्रा नॉर्मल हुई तो पति ने कहा कि सुमित्रा ये क्या कर रही थी, और माँ ठीक कहती है। तो सुमित्रा ने कहा कि मैं क्या कर रही थी, अब आप भी ऐसे ही कहने लगे। मैं तो आपसे खड़े बात कर रही थी और मैंने अभी तो कुछ नहीं किया है और आप यूं ही बताने लगे। पति भी अब परेशान है उसकी हरकतों से, सोच रहा है कि आखिर इसे हुआ क्या है। सुमित्रा का पति जो कि सुमित्रा से बेहद प्यार करता है, ये बात जो कि आग की तरह पूरे गांव में फैल गई है कि सुमित्रा अजीब सी हरकत करती है, उसके ऊपर कोई साया है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। इसी तरह लोग बातें बना रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब जगदीश जो कि सुमित्रा के पास ही है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है और उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है, वो घर में ही अब रहने लगा है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं। एक दिन सुमित्रा ने इसी हरकत को फिर से करना शुरू कर दिया। आंगन में खड़ी है, छोटा सा घर है क्योंकि गरीब परिवार है, और आंगन में खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर किए तेजी से दांतों को बजा रही है। अब इस बार उसने एक भविष्यवाणी की है। उसने कहा है कि अगले 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। ये सब सुन पति हैरान है, क्योंकि अभी तक उसने सुना था कि सुमित्रा कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ हरकत करती है। लेकिन इस बार सुमित्रा ने कुछ बोला था और वो जो बोला था वो काफी भयानक था। जो बोला था वो काफी पति के लिए दुखदाई था। उसने सुमित्रा से कहा कि तुम ये क्या कह रही हो, तुमने अपनी ही मौत की भविष्यवाणी कर दी। सुमित्रा कहती है कि आप लोग यूं ही मुझे बदनाम करते हैं। अगर मैंने कहा है कि 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी तो आप देखना मुझे कुछ नहीं होगा और मैं अपनी ही बात कही झूठी साबित करूंगी। आप लोगों को दिखा दूंगी, बता दूंगी कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आ जाता है दिन 16 जुलाई 1985 को। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। उसने सोच लिया है कि आज मेरी बात जो है मैं उसे झूठी साबित करके रहूंगी। वो कोठरी में बंद है। पहले के ज़माने में कोठरी हुआ करते थे दोस्तों, कमरे तो आज हुए हैं। तो सुमित्रा ने अपने आप को कोठरी में बंद कर लिया है। चारों तरफ गांव में एक ही बात फैली हुई है कि सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी कर दी है। जब कहीं कहीं बच्चा रोता था तो लोग कह देते थे कि चुप हो जाओ, नहीं सुमित्रा ताई को हम बुला लेंगे तो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगी। इस तरह की अजीब अजीब सी बातें गांव भर में सुमित्रा के लिए फैली हुई हैं। सुमित्रा ने पूरा दिन गुजार दिया है कोठरी में बंद करके अपने आप को। शाम हुई तो सुमित्रा ने सोचा कि अब तो शाम हो गई है, पूरा दिन गुजर गया है। दरवाजा खोला और देहरी पर खड़ी होकर पति से कहने लगी कि देखो पूरा दिन गुजर गया, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देहरी का जो दरवाजा है वो बाहर रोड तक दिखाई देता है। सुमित्रा खड़े हुए अपने पति से बात कर रही है।
तभी उसकी सहेली रास्ते से गुजर रही है और उसने कहा, सुमित्रा ठीक हो? सुमित्रा हंसने लगी और उससे बातें करने लगी, उससे कहने लगी कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और ये लोग अजीब अजीब सी बातें कहते हैं कि मैंने अपनी ही भविष्यवाणी कर दी है। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इतनी बातें करते करते वो अब सहेली के पास आकर खड़ी हो गई है और उससे बातें कर रही है। तभी फिर से सुमित्रा को एक दौरा सा पड़ता है। दोनों हाथों को ऊपर, दांतों को तेजी से बजा रही है और अब सुमित्रा का शरीर ढीला पड़ता जा रहा है। पति ने देखा तो दौड़कर सुमित्रा के पास आया और सुमित्रा अब गिर रही है और पति ने उसको गोद पर उठाया और चारपाई पर लेटा दिया। तुरंत ही पति ने वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने जब देखा तो कहा कि ये सुमित्रा अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। ये बात सुनते ही पति का तो दुखों का ठिकाना नहीं रहा। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। अपने बेटे को गले से लगा के वो इतना रो रहा है और सुमित्रा से कह रहा है कि सुमित्रा तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वापस आ जाओ? मानो वो पागल सा हो गया है। सुमित्रा अब इस दुनिया से सुहागन ही गई थी, इसलिए 4-5 महिलाओं ने सुमित्रा को अंदर ले जाकर उसको नहला रही हैं, उसका साजो श्रृंगार कर रही हैं। महिलाओं ने सुमित्रा को तैयार किया है। करीबन 2 घंटे लग गए हैं। उस थोड़ी देर बाद जो महिलाएं सुमित्रा को तैयार कर रही थी वो अंदर से भागी दौड़ी चीखती चिल्लाती बाहर आई हैं। ये सब देखकर लोगों ने कहा कि क्या हुआ? एक महिला ने कहा कि मैंने सुमित्रा के हाथ हिलते हुए देखा है। दूसरी महिला ने कहा मैंने सुमित्रा की आंखें खुलते हुई देखी है। जब ये बात पति सुनता है तो पति दौड़ा भागा सुमित्रा के पास जाता है। तुरंत वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में तो चमत्कार हो गया। सुमित्रा जो कि मरकर जीवित हो गई। ये सब बात जानकर लोग हैरान थे। पति भी हैरान है कि जो पत्नी अभी थोड़ी ही देर पहले मर गई थी वो जीवित हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग चारों तरफ बातें बना रहे हैं कि हम तो कह ही रहे थे कि ये डायन है, ऐसे ही रूप बदलेगी। और रूप बदलकर फिर से वापिस आ गई। पति जो कि सुमित्रा के गले लग जाता है, रोने लगता है। तभी सुमित्रा पति को तेजी से धक्का देती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम दूसरी महिला के गले कैसे लग सकते हो और तुमने मुझे कैसे छुआ? ये सब बातें सुनकर जगदीश हैरान हो जाता है कि सुमित्रा आखिर ऐसी बातें कर क्यों रही है। वैद्य जी से जब बात की तो वैद्य जी ने कहा कि सुमित्रा को थोड़ा समय दो, क्योंकि उसका शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, क्योंकि वो अजीब अजीब हरकतें उसके साथ होती हैं, तो उसे थोड़ा समय दो, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जो अब की सुमित्रा थी वो बहुत बदली बदली थी। पति को हमेशा ये लगता था कि वो सुमित्रा नहीं है जो सुमित्रा मेरी थी, क्योंकि ये सुमित्रा फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है, राइटिंग जो है बहुत अच्छी है और वो इंग्लिश में बात भी करती है। उसकी जो हरकतें हैं वो सुमित्रा से बहुत हटकर है। उस बेटे को भी उसने गले नहीं लगाया है। जिस बेटे को जान से ज्यादा प्यार करती है वो रह तो रही है, लेकिन उसे पति को महसूस हो रहा है कि सुमित्रा बहुत बदली बदली है। एक दिन उसका पेन खत्म हो जाता है तो अपने पति से कहती है कि मुझे पेन ला कर दो। वो पेन ला कर देता है। वो एक खत लिखती है, अपने पति से कहती है कि इस खत को पोस्ट कराओ। पति उस खत को पोस्ट कर देता है। पति भी इतना लिखा पढ़ा नहीं है कि उस खत को पढ़े कि उसमें क्या लिखा है, और उसने सुमित्रा से भी नहीं पूछा
इस खत को तुम कहाँ भेज रही हो और तुम इसको जानती हो या नहीं। अब 3 महीने का समय गुजर गया था। तभी सरीपुरा गांव में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है राम सिया त्रिपाठी। लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या कोई यहाँ ऐसी लड़की है या कोई महिला जो अपना कल भूल चुकी हो, उसको अजीब सी बातें करती हो। ऐसे कुछ उसने गांव वालों को बताया और सुमित्रा पूरे गांव में फेमस थी। तो लोगों ने तुरंत ही बता दिया कि हाँ, उसका नाम सुमित्रा है। तो उसने कहा कि क्या मुझे उसके घर ले चलोगे। तो गांव वालों ने कहा क्यों नहीं ले चलेंगे, चलिए हम अभी आपको ले चलते हैं। सारे गांव वाले उसके पीछे पीछे ये देखने के लिए कि अब ये व्यक्ति कौन सी ऐसी नई बात लेकर आया है। जब वो सुमित्रा के दरवाजे पर पहुंचा, जब वो राम सिया दरवाजे पर पहुंचा तो पति ने पूछा कि आप कौन हैं और आप सुमित्रा को कैसे जानते हैं। तो उसने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता। कौन सुमित्रा? मैं किसी सुमित्रा को नहीं जानता, लेकिन पिछले 3 महीने से मेरे पास खत पहुंच रहा है और मैं उसी खत के बारे में जानकारी लेने आया हूँ। पति ने मन में सोचा कि खत तो मैं ही पोस्ट करके आता था। जब उसने आवाज सुनी सुमित्रा ने तो अंदर से दौड़ती दौड़ती बाहर आई और उस व्यक्ति के गले लगकर रोने लगी। सारे लोग गांव वाले देखकर परेशान हैं कि आखिर सुमित्रा दूसरे व्यक्ति के गले क्यों लग रही है। जो राम सिया है वो भी उसको सुमित्रा को दूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे कह रहे हैं कि आखिर आपको क्या हुआ है, आप कौन हैं, ऐसे क्यों रो रही हैं। उसके पति ने कहा कि तुम क्यों उनके गले लग रही हो। तो सुमित्रा ने जवाब दिया, क्या पिता के गले लगना भी गलत है। ये सब सुन राम सिया कहते हैं कि कौन पिता, कौन बेटी, कौन हो तुम। सुमित्रा ने बताया कि क्या पिताजी तुम मुझको नहीं पहचाने, मैं आपकी बेटी हूँ। खत में बार बार बेटी का जिक्र होता था, इसलिए पिता पूरी तैयारी से आया था। उनके हाथ में एक सूटकेस था। उस सूटकेस को खोला और उसमें से एक एल्बम निकाला और सुमित्रा से कहा कि अगर तुम मेरी बेटी हो, तुम दावा कर रही हो, 3 महीने से खत में लिख रही हो कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे ले जाओ, तो तुमको इस फोटो को पहचानना होगा, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। उसमें 25 से 26 फोटो थी। पहली फोटो जब निकली, सुमित्रा ने देखकर कहा कि पिताजी ये मैं हूँ और ये आप हैं। दूसरी फोटो देखते ही सुमित्रा ने कहा कि आप मेरा कन्यादान कर रहे हैं और ये बगल में जो बैठी है वो माँ है। चौथी फोटो देखकर कहा कि ये मेरे पति हैं जिनका नाम छेदीलाल है। उन्होंने देवर को भी पहचाना। कई फोटो देखी, बहन भाई सबको उन्होंने फोटो में पहचाना। जब आखिरी फोटो उन्होंने देखी तो कहा कि पिताजी अब बंद कर दो। पिता ने कहा कि जब तुमने सारी फोटो देख ली, सारी एल्बम की फोटो पहचान ली, सबको पहचाना, तो इस महिला को क्यों नहीं बता रही कि ये कौन है। इसकी फोटो को तुमने देखकर क्यों एल्बम बंद करने के लिए कहा। तो सुमित्रा ने कहा कि पिता आप ये मत मुझसे पूछो और एल्बम को बंद कर दो। पिता पीछे पड़ जाते हैं। तो सुमित्रा ने बताया कि ये मेरी सास है जिसने मेरे सर पर पत्थर मार मार कर मुझे मार दिया था। पिता बेटी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगते हैं। जिनकी बेटी राम सिया की बेटी 3 महीने पहले ही मर चुकी थी, जिसका नाम शिवा त्रिपाठी था, और वो वही शिवा त्रिपाठी अब सुमित्रा के शरीर में आ चुकी थी। जो दूसरा जन्म हो चुका था वो शिवा त्रिपाठी थी।
पिता ने बताया कि मेरी बेटी की मौत 3 महीने पहले हो चुकी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी आज फिर से वापस आ गई। मेरी बेटी की तो मौत उसके ससुराल में हुई थी। मुझे खबर मिली थी कि मेरी बेटी रेलवे ट्रैक के पास पाई गई है और मेरे जाने से पहले उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। हालांकि पिता ने केस डाल रखा था, लेकिन केस में कोई जान नहीं थी। अब बेटी ने बताया कि 2 मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है जिसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। अब पिता अपनी बेटी को लेकर जाता है और कोर्ट में केस चलता है। सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। उसकी सास, ननद शिवा ने बताया कि पिताजी, जो मेरी ननद है वो रूस कर मायके में ही पड़ी रहती। आपने मुझे पढ़ा लिखा कर सक्षम तो बना दिया, क्योंकि शिवा बहुत पढ़ी लिखी थी। वो बीए किए हुई थी। पहले के ज़माने में 70 के दशक में हाई स्कूल इंटर करना लोगों का मुश्किल था। पढ़ाई कोई तो पढ़ाई ही नहीं करता था, जिस बात से सास और ननद चिढ़ती रहती थी कि ये पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इसलिए सास से बनती नहीं थी। इसी बात की चिढ़न की वजह से शिवा के ननद ने और सास ने दोनों ने मिलकर उसके सर को पत्थर से कुचल कर मार दिया। बयान शिवा ने जब पुलिस वालों के सामने दिया तो शिवा की सास, ननद और ससुर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पति पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन पति ने कोई गुनाह नहीं किया था, इसीलिए उसको रिहा कर दिया जाता है। शिवा, जो कि सुमित्रा थी, उसने जगदीश से दोबारा शादी की। अपने दोनों बच्चों को भी यहाँ लेकर आ गई और वो जो बच्चा उसका पहले से था उसका और तीनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। जब ये बात अमेरिका की ब्राजील यूनिवर्सिटी को पता चला तो वहाँ से एक टीम आई और उस टीम ने सुमित्रा से सवाल जवाब किए, कब उसकी मौत हुई, कब जन्म हुआ, सारी जानकारी, सारे साक्ष्य लिए, उनकी फोटो खींची और ये साबित कर दिया कि ये कहानी जो है वो सत्य है और पुनर्जन्म होता है। ये बात जो सुमित्रा थी 15 साल बाद दुनिया को छोड़ गई और जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए, अपने अपने गांव में अपने अपने ऐसो आराम से रह रहे हैं। ये कहानी पूरी सत्य है और इसको ब्राजील की यूनिवर्सिटी ने भी माना है कि पुनर्जन्म होता है और ये कहानी पूरे विश्व में इसे पहली एक कहानी कहा गया कि ये सत्य है। तो कहानी काफी लंबी थी। अगर अभी तक आप बने रहे हैं, आपने कीमती समय हमें दिया है, तो उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।